मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरहंताति महान कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करण के काज जाते मिल समाज सब पावे निज पद राज इस भवतर का मूल एक जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। पुरुषार्थ की प्रतीति। पूज्य गुरुदेव श्री का सम्यक दर्शन पर उनके व्याख्यान है, पूज्य गुरुदेव श्री के उनका संकलन है, उसमें टॉपिक है पुरुषार्थ की प्रतीति। पृष्ठ क्रमांक 86। प्रश्न है, यदि सत्समागम हो तो उसका लाभ तो होता है ना। प्रश्न किया है गुरुदेव से, यदि सत्समागम मिलता है प्रवचन वगैरह में, स्वाध्याय वगैरह में, है ना, इन सब में अगर हम जाते हैं तो साहब हमें कुछ लाभ होता है कि नहीं होता है। ऐसा ये पूज्य गुरुदेव श्री से प्रश्न है। देखो क्या कहते पूज्य गुरुदेव श्री, बिल्कुल नहीं, किसी का असर पर के ऊपर हो ही नहीं सकता। सत्समागम भी पर है, पर की छाप तीन काल और तीन लोक में अपने ऊपर नहीं पड़ सकती। अब देखो गुरुदेव श्री का क्या निर्णय है, स्वाध्याय भी करा रहे हैं, प्रवचन भी कर रहे हैं, समाधान भी कर रहे हैं, है कि नहीं है। जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको ही तो समझा रहे हैं, और क्या समाधान दे रहे हैं कि साहब समागम से कोई लाभ नहीं होता। ख्याल में है कि नहीं है। मैंने निर्णय देखो, आप श्रद्धा देखो गुरुदेव की। मुझे गुरुदेव की सबसे बड़ी चीज यही पसंद आती है बार बार कि गुरुदेव का श्रद्धान जो है वो वास्तव में उनके हृदय में तो है ही, लेकिन अगर उनसे कोई प्रश्न पूछता है, उनसे किसी भी रूप में कोई प्रश्न करता है, तो वस्तु का जो स्वरूप है, जो समझ लो जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, वे सारी बातें गुरुदेव श्री के मुखार बिंद से स्वयं ही निकलती हैं। माने वो कभी गुरुदेव आपको व्यवहार का पक्ष लेते हुए या ऐसा बोलते हुए नहीं दिखेंगे, हाँ ठीक है लाभ तो होता ही है, वो विवक्षा अलग है, ऐसा वो निश्चय से नहीं होता, लेकिन व्यवहार से तो अपन को जाना ही चाहिए। ऐसा आपको कहीं भी गुरुदेव की भाषा नहीं मिलेगी, एकदम सपाट एकदम बात बोलते हैं। अब देखो प्रश्न क्या किया गुरुदेव से कि साहब सत्समागम से कुछ लाभ होता है कि नहीं होता। अभी बड़ा सहज ऐसा उत्तर दे सकते हैं अपन कि नहीं साहब लाभ तो नहीं होता, लेकिन सत्समागम करना चाहिए। ये बात तो सही है कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक अपन अपने स्वरूप में नहीं रह पाते तब तक तो स्वाध्याय में लगना चाहिए, सत्समागम करना चाहिए, गुरुओं की सेवा करना चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए, ऐसा बोल सकते थे ना। अब गुरुदेव ने देखो कैसा बोला, एक एक शब्द देखो गुरुदेव का, बिल्कुल अपन ये गुरुदेव के हृदय को देख सकते हैं कि वास्तव में जो अंतरंग श्रद्धा है वो इस लेवल का चाहिए। इसलिए तो गुरुदेव की बातों से लगता है
कि गुरुदेव को जब सम्यक दर्शन हुआ तो गुरुदेव का फिर सम्यक दर्शन छूटा ही नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? माने गुरुदेव की बात में कहीं भी ढीलापन नहीं आता। जैसे देखो, सम्यक दर्शन 3 तरह का बताया, उपसम, क्षयोपसम और छाया। तो उपसम सम्यक में तो क्या होता है, साहब अभी मुझे सम्यक दर्शन है, तो आधा घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद छूट गया। तो जब सम्यक दर्शन छूट गया तो फिर वो बात भी नहीं बचेगी, फिर वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। अब लेकिन गुरुदेव देखो, कहीं पर भी व्यवहार का पक्ष, पुण्य का पक्ष, क्रियाकांड का पक्ष, कहीं पर भी पूरे 45 वर्षों के जीवन में कहीं पर भी नहीं दिखेगा आपको। कहीं उनने उसको जरा सी भी, क्यों कि वो दिखता है कि उनका सम्यक दर्शन कायम था। अभी वर्तमान में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अभी ऐसी स्थिति बनती है कि को एकदम शुद्धात्मा की बात करते हैं और बाद में एकदम क्रियाकांड की बात करने लगते हैं, एकदम उसमें रीचने लगते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं, और अथवा हुआ हो कालांतर में तो छूट गया है ना। अब तो गुरुदेव क्या कहते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या बोलते हैं, जबकि गुरुदेव की सभा में बैठे हो गए श्रोता और वही प्रवचन चला, गुरुदेव क्या कह रहे, बिल्कुल नहीं, किसी का असर पर के ऊपर हो ही नहीं सकता। सत्समागम भी पर है। सत्समागम क्या है, पर है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। पर की छाप 3 काल और 3 लोक में अपने ऊपर नहीं पड़ सकती। देखो, असली बात तो यही है, निर्णय तो यही चाहिए, श्रद्धा तो यही चाहिए। हम व्यवहार में भले ही कुछ कुछ कहते रहे, कसायों के वसीभूत होकर कुछ बात चलती रहे, तकलीफ में, मुँह में, सब कुछ चले, लेकिन श्रद्धा में ये चाहिए कि ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, यही परम सत्य है। ये निर्णय चाहिए अंदर से। ख्याल में है कि नहीं आया? अहो, यह परम सत्य सुनने को मिलना भी दुर्लभ है। ये बात स्वयं समझनी चाहिए कि ये बात कितनी कठिन है सुनना मिलने के लिए, कि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। पहले तो सुनना मिलना कठिन है, और सुनने मिल जाए तो वो अंदर में श्रद्धा में चली जाए, अनुभव में आ जाए, निर्णय में आ जाए, ये कितना कठिन है। दुनिया में तत्व ज्ञान बहुत सारे लोग सुन रहे, पढ़ रहे, पढ़ा रहे, समझ रहे, समझा रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गहराई में आप खुद एनालिसिस करो, अपने अंदर करो, दूसरों का तो करो नहीं, करो अपना खुद का करो, कि देखो कि मुझे वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है, ये पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, शरीर संयोग में नहीं हूँ, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस बात का तुम्हें कितना विश्वास है? तुम स्वाध्याय 20 साल से कर रहे हो, 15, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा वो 20 साल से कर रहे हैं, उनको कुछ कुछ ये सब व्यर्थ की बातें हैं। 20 साल क्या 50 साल करता रहे कोई स्वाध्याय, इससे क्या मतलब है? स्वाध्याय करने से कोई सम्यक दर्शन होता है? भैया, कोई स्वाध्याय सुनता रहे, शास्त्र रटता रहे, सभी पंडितों का सत्संग करता रहे, स्यादवाद कथन समझता रहे कि जिस अपेक्षा कहा गया है, इस अपेक्षा कहा गया है, वो बढ़िया निपुण श्रोता हो जाए, समझ लो श्रोता निपुण हो जाए, नए विभाग का ज्ञान हो जाए, सुनने गहराई से नए विभाग का ज्ञान हो जाए, शास्त्र को खोले तो समझ जाए कि जिस विवक्षा से लिखा है, जिस विवक्षा से लिखा हुआ है, सारा पंडित बन जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, इतना शास्त्र अभ्यासी हो, बढ़िया से बढ़िया उसको गाथाएं याद हो, शास्त्रों के बढ़िया से बढ़िया उद्धरण याद हो, मूल आगम उसको ख्याल में हो, निश्चय न व्यवहार न, है ना, पर्यायार्थिक न द्रव्यार्थिक न उसे पता हो, अनेकांश स्यादवाद उसे पता हो, उसे अभाव पता, सब कुछ पता हो। मेरा कहना मतलब, और सुनो, और बढ़िया से बढ़िया न्याय नीति करता हो, अन्याय नहीं करता हो, नीतिवान हो, और सुनो सज्जन हो, कसाय की मंदता हो, अवक्ष का त्यागी हो। ख्याल में है कि नहीं है? सुनना, अपने बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में, ये कोई द्रव्यलिंगी मुनि की चर्चा नहीं कर रहे हैं। इतना सब कुछ हो और सारा समाज उसे मुमुक्षु कहता हो, पूज्य गुरुदेव का परम भक्त हो,
अन्न को गुरु को देव को शास्त्र को बिल्कुल नहीं मानता हो, किसी के पास जाता भी नहीं हो, समय सार सुबह शाम करता हो, इतना इतना बढ़िया उसका समझ नहीं है, तो भी इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं। ख्याल में आएगा नहीं? अरे कितनी खतरनाक बात है, समझे? अब कई कई लोग कहते तो क्या मरी जाए, बात मरने की नहीं है, बात इतनी सी है कि तुम्हें ये बताओ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, पुण्य से भला नहीं होता, क्रियाकांड का करता जीव नहीं है, भोजन करने कराने वाला जीव नहीं है, मोह राग देश का परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, ये श्रद्धा तुम्हें कितनी हुई, ये बताओ। तुम बोलना तो सीख गए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, नए विवक्षा भी सीख गए कि सब व्यवहार का कथन है, निश्चय का कथन है, लेकिन इसमें से तुम्हें श्रद्धा है कि नहीं? देखो टोडामल जी साहब कहते हैं निश्चय की श्रद्धा चाहिए और व्यवहार का जो है ज्ञान चाहिए। तो श्रद्धा किसकी है बताओ? ज्ञान तो तुम्हें दोनों का हो गया, निश्चय का भी हो गया और व्यवहार का भी हो गया, और श्रद्धा किसकी है ये बताओ। देखो अंदर में देखो आप, मैं तो कहता हूँ देखो आप मंदिर में जाओ, स्वाध्याय में देखो, पंडितों के प्रवचन सुनो, महाराजों के सुनो, श्रोताओं को गहराई से देखो, आपको ये सब एक कॉमन चीज दिखेगा कि श्रोता भी बेहोश है और वक्ता भी बेहोश है। वक्ता को ये होश नहीं है कि वो कब क्या बोल रहा है, तो श्रोता को ये होश नहीं है कि वो क्या सुन रहा है। वो व्यवहार ने पे भी शाबाशी दे रहा है कि वाह 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 वाह, और निश्चय की बात चल रही है तो भी वाह वाह वाह। कोई होश नहीं है कि साहब हम किस पे तो वाह वाह करनी है, कौन सी बढ़िया वाह, वाक्य रट गए हैं, रटे रटाए वाक्यों को रिपीटेशन किया जा रहा है। अगर उनके 4 प्रवचन सुनो तो समझ में जाता है कि बिल्कुल कुछ नहीं, खाली पड़े हुए हैं। क्यों? कि अंदर कोई चिंतन नहीं करते, अंदर कोई तत्व विचार नहीं करते। और जो जीव तत्व विचार नहीं करते, सुनना गहराई से बात, जो जीव तत्व विचार नहीं करते, केवल शास्त्र अभ्यास करते हैं, पंकज जी ध्यान देना, जो जीव एकांत में वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करते, केवल स्वाध्याय करते हैं, तत्व अभ्यास करते हैं, उन जीवों को शास्त्रों की परिभाषाएं, शास्त्रों के उद्धरण गाथाएं, ये सब तो याद हो सकता है, लेकिन आत्मा अनुभव नहीं हो सकता। शास्त्रों को याद करना जुदी बात है और आत्मा का अनुभव होना जुदी बात है। शास्त्र अभ्यास करना जुदी बात है और एकांत में बैठ के अपने हित के लिए तत्व विचार करना जुदी बात है। श्रोताओं को पढ़ाने के लिए शास्त्र पढ़ना, समझना है ना, उसमें रुचि लेना कि मेरा प्रवचन अच्छा हो जाए, लोग इम्प्रेस हो जाए, ये अलग मैटर है बिल्कुल। और आत्मानुभव की दृष्टि से शास्त्रों का अवलोकन करना ये बिल्कुल अलग है। ख्याल में आए कि नहीं आया? सुनने के लिए सुनना बिल्कुल अलग बात है और आत्म कल्याण की दृष्टि से सुनना बिल्कुल जुदी बात है। ख्याल में आया? तो हमारी तो आदतें बदली हैं, हमारा अभिप्राय नहीं बदला। आदतें बदलना अलग बात है पर अभिप्राय बदलना अलग बात। देखो आदत बदलने का मतलब क्या है? आदत बदलने का मतलब ये है कि हम जब मुमुक्षु नहीं थे तो 2 घंटे पूजन करते थे और 5 मिनट स्वाध्याय करते थे, अथवा नहीं भी करते थे। हम मुमुक्षु बन गए तो पूजा आधा घंटा करने लगे, स्वाध्याय 1.5 घंटे करने लगे। पहले हम बाजार में खा लेते थे, फिर हमने बाजार में छोड़ दिया। पहले हम जो है थोड़ी सी तीव्र कसाई थी, हम थोड़े मंद कसाई, ये सब बाहर थी। लेकिन श्री गुरु कहते हैं इन्हीं से ये अपने को धर्मात्मा समझ बैठा, इन्हीं बातों से। इसको लगता है कि हम तो स्वाध्याय करते हैं, अब तो हम बहुत बढ़िया मंदिर में बहुत विवेक से पूजा करते हैं, बहुत विवेक से भोजन बनाते हैं, बहुत विवेक से क्रिया। हमें अब ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल सब समझते। क्या समझते हो? क्या समझते हो? मिन क्रियाओं का कर्ता जीव नहीं है, ये श्रद्धा हुई कि नहीं हुई? विवेक से क्रिया करते हो, मैं इसका करता हूँ ये मानते हो तो महामिथ्या दृष्टि हो ना। मैं पूजन करता हूँ ये महामिथ्यात्व का लक्षण है ना। मैं स्वाध्याय करते हुए तो महामिथ्यात्व का लक्षण। ये नहीं नहीं साहब, हम ये व्यवहार से बोल रहे थे, हमें क्या पता आप परमार्थ से पूछ रहे थे। ऐसे पागलपन के दौरे जिन्हें पढ़ते हैं वे अभी कुछ नहीं समझे। भाई मैं किससे पूछ रहा था ये तुम सोचो ही मत, तुम तो अपनी श्रद्धा देखो कि मेरी श्रद्धा कहाँ है।
मुझे क्या लेना देना तुम किससे क्या पूछ रहे हो। मुझे तो मेरी श्रद्धा बताती है कि पूजा मैंने अच्छी करी, आज मैंने बढ़िया पूजा करी, आज इस पूजा में आनंद आया। अब ये श्रद्धा के संबंध में है कि विकल्प आए कि चारित्र्य क्या है, तुम देखो इस सम्यक दृष्टि को भी ऐसे विकल्प आते हैं, ये सब मुझे नहीं सोचना। सम्यक दृष्टि को आते हैं, सम्यक दृष्टि की जाने। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो कि मेरी श्रद्धा क्या है। ख्याल में आ रही नहीं आ रही, पकड़ में आ रही बात की नहीं आ रही। ये कोई दम नहीं इन बातों में कि साहब वो सम्यक दृष्टि को भी ऐसे विकल्प आते हैं। अरे भाई सम्यक दृष्टि को कब तक पकड़े रहोगे, तुम अपना सम्यक दर्शन देखो ना भैया, कि मुझे विकल्प आए हैं, उनका कर्तापन मेरे अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, इससे मेरा कल्याण होगा, ये निर्णय है क्या। ये सब अपने आप को चेकिंग करनी है। इसलिए 20 साल के श्रोता बने हुए हो और सबकी हाँ में हाँ भरते जा रहे हो, इससे कभी धर्म होने वाला नहीं है। विद्वानों को खुश करने से धर्म होने वाला नहीं है। समाज में गलत मैसेज नहीं चला जाए, समाज वाले गलत नहीं सोच लें, इससे कोई धर्म होने वाला नहीं है। विद्यालय खुलवा दो, स्कूल बनवा दो, मंदिर बनवा दो, है ना, और जो बनवा दो। ये पूज्य गुरुदेव श्री की महान समझ लो एक क्रांतिकारी घोषणाएं हैं। तो गुरुदेव ने 45 वर्षों तक पुण्य को हे कहती रही। गुरुदेव को 1000 दफे कहा कि व्यवहार से पुण्य को पा दे कह दो, व्यवहार से तो कम से कम ये बोल ही दो कि पुण्य करना ही चाहिए, पाप से बचना है, कुछ कुछ तो बोलो। लेकिन गुरुदेव कभी किसी के सामने ना तो झुके और ना उनने किसी समाज की परवाह करी। इसलिए समझ लो ये प्योर तत्व चल रहा है और रह गया। अब तो सबके सब मैंने सबके सब मतलब अधिकतर समाज के हिसाब से पंडित चल रहे हैं, समाज के हिसाब से बोलने लगे हैं, कलेक्शन कराने में बुद्धि चलती है, लोगों के हित करने में, समाज हित, अपना समाज भ्रष्ट नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, समाज सुधारक बन गए। देखो ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, तो गुरुदेव की तरफ अपन जब देखते हैं तो क्या कह रहे गुरुदेव कि यह परम सत्य सुनने को मिलना भी दुर्लभ है। और सुनो सच्ची समझ के लिए अब क्या कर रहे गुरुदेव, सच्ची समझ के लिए सर्वप्रथम सत का हकार आना चाहिए। ख्याल में है कि नहीं आया, क्या आना चाहिए, सत का आकार। सत माने मैं भगवान हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं जाननहार हूँ, मोह राग देश की पर्याय मेरी नहीं है, शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, पर्याय अपनी योग्यता से आती हैं और जाती हैं, मैं सदा का लेख रूप रहता हूँ। इसकी स्वीकृति चाहिए प्रथम नंबर पर। गुरुदेव कहते हैं सम्यक दर्शन उस जीव को होता है। देखो हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, हम और आप जितने लोग अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, जितना भी ये प्रवचन सुन रहे हैं, सम्यक दर्शन के लक्ष्य से, आत्मा के लक्ष्य से सुन रहे हैं ना। हमारा ध्येय एक अपना आत्मा अनुभव अपने स्वरूप के लिए तो है, और कोई तो ध्येय नहीं है। समझना मेरी बात। अब मुझे ये बात पता है कि मेरे जो श्रोता है ये कोई मांस भक्षण करने वाले नहीं है, शराब सेवन करने वाले नहीं है, अभक्ष खाने वाले नहीं है, कोई अपात्र नहीं है, कोई चलते फिरते रोड वाले आदमी नहीं है। दसियों साल से मेरे परिचय में मोक्षु लोग ही तत्व सुनने आए हैं, कोई गैर मोक्षु नहीं बैठा। अब मैं सब कुछ समझते हुए भी अपना प्रवचन व्यवहार पे खर्च कर दूं, समाज सुधारक के नाम पे खर्च कर दूं, तो ये तो अन्याय हुआ ना। अरे भाई यहाँ कोई मास नहीं, बोले साहब जैसा श्रोता होता है वैसा उपदेश देना पड़ता है। कैसा श्रोता होता है, जैसे आप देखो वो कौए का मांस का श्रोता मिला तो उनने कौए, यहाँ कौन सा मांस खाने वाला है, कौन सा यहाँ भील बैठा है, काय को तुम भील का उदाहरण दे के समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं समझ में आया भाई, वो परिस्थिति हमारे साथ है ही नहीं। ना हमारे साथ भील है, ना हमारे साथ शेर है, ना हमारे साथ कोई उपसर्ग है, ना हमारे साथ किसी भी प्रकार कुछ है ही नहीं। हमें ज्यादा सोचना ही नहीं। हम अभी जिस समय अपन अभी हैं, इस समय हम प्योर आत्मानुभव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे अंदर ऐसी एक भी कमी नहीं है जिससे आत्मानुभव नहीं हो। माने समझ ना मेरी बात। तो हमारे अंदर कमी क्या है कि साहब अपने अंदर आत्मा की प्यास नहीं जग रही। कोई हम गलत काम कर रहे हैं, कोई बाहर बाजार में घूम रहा है इसलिए ये नहीं, आत्मा की प्यास नहीं जग रही। अब हमें सिर्फ और सिर्फ
आत्मा की प्यास जगानी है श्रोता के अंदर कि भैया तू आत्मा त्रिकाली ध्रुव के साथ तू पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय ये तो सब करके निकल गए हम, समझ लो हमने करके छोड़ दी, सब कुछ नहीं है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे हो, हमें तो उस पर फोकस करना है। हम तो समझ में आया साहब, थोड़े से कहानी किससे पढ़ो चढ़ सब कर लिया साहब, हम बिल्कुल समझ लो छटके आए। हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मानुभूति का उपाय चाहिए, हमें वेद ज्ञान की कला चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई दिमाग और हमें कुछ नहीं, सब आगम और फलाना और कहाँ क्या लिखा है, और ना हमें कोई सिद्धि करनी है, ना हमें कोई विद्वान बनना है, ना हमें कोई भाषण करना है, ना कोई प्रवचनकार बनना है, ना हमें कोई पंडित बनना है, और ना हमें कुछ जो है छेम पढ़ाना है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ इस शुद्धात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता, इस बात पे चर्चा करनी। इसलिए आप और हम सारी मेहनत इस बात पे करना, इस जीवन में जो बचा हुआ जीवन है कि शुद्ध आत्मा का अनुभव ही हमारा लक्ष्य। शुद्ध आत्मा का अनुभव माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, पुण्य पाप हे हैं, सात तत्व संबंधी सच्ची श्रद्धा चाहिए। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि साहब किसमें क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन महाराज सही है, कौन, इन बातों में समय बर्बाद नहीं करना। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर भी अगर इन बातों में समय खर्च कर दिया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। देखो भाई, समझ लो 100% अपना जीवन है, 100% में से 90% तो बीवी बच्चे व्यापार मकान दुकान घर गृहस्थी में चला जाता है। विवेक जी जाता है कि नहीं जाता? 90% जाता है भाई साहब, मजाक लगेगी आप। देखो, आप जब से बचपन से लेके पढ़ाई लिखाई करी तो काहे के लिए करी? ये घर गृहस्थी के लिए, तो वो बचपन इसके लिए समर्पित किया। फिर जवानी में जो गधा मजूरी कर रहे हो वो काय के लिए कर रहे हैं? इसी घर गृहस्थी के लिए कर रहे हैं, बाल बच्चों के लिए, सब बड़े हो जाएं। अब ले देके तुम 50-55 साल के 60 साल तक तो बच्चों की शादी विवाह निपटते हैं, पढ़ते कि नहीं निपटते? अब बचा कितना काल तुम्हारे पास? बताओ। अब अगर तुम्हारे पास उसमें से 10 साल बचे तो उसमें से आधे बीमारी में जाने हैं। अब अगर 60-70-80 बरस के जीवन में 2-4 बरस अपन निकालें कि चलो ये सब निकालो, तो भाई साहब उसमें भी तुम कौन सा धर्म सच्चा और बेधर्म वाले सही नहीं और बे महाराज सही नहीं और बे, अरे भैया, और हमने वो पूजा में ये पूजा कर ली और वो कर ली और वो करना चाहिए कि नहीं करना है, कहाँ उलझे पड़े हो। मैं तो कभी कभी श्रोताओं के प्रश्न सोचता हूँ ना तो मुझे हंसी आती है कि जो 15 साल से मुमुक्षु है और इसको भी कर्म प्रकृतियों की चिंता सता रही है कि साहब ये कर्म प्रकृति की उदय होती तो क्या होता है। ये 15 साल से समय सार सुन रहा है और इसको आचरण की चिंता सता रही है, साहब नरक में चले गए तो क्या हो, साहब हमारे भाव कैसे सुधरे। इसका मतलब ये है कि अभी इसके खाते में अध्यात्म के नाम पर 0/0 है, इसे अभी कुछ नहीं मिला। क्योंकि जिसे कर्म की चिंता और शरीर संयोग की चिंता, गतियों की चिंता सताती है, इसका मतलब उसे अभी त्रिकाली ध्रुव का अंश भी समझ में नहीं आया। भले ही वो समय सार पढ़ के बैठ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? समय सार भगवान आत्मा मोक्षु मतलब वो जिसे कारण परमात्मा की दृष्टि हो गई है, जिसे बने बनाए भगवान की श्रद्धा हो गई है, जिसे गतियों में भेद मिट गया है, जिसे कर्म अपनी सत्ता में कर्म का भाव दिखाई देता है, जिसे कर्म का उदय उदीर्ण अपनी सत्ता में दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को जो पी के बैठा हुआ है वो मुमुक्षु है। ये सब जिनको कर्म भरम और साहब व्यवहार से पूछ रहे थे साहब, जैसे ही मान के चलो अपने ऐसा होता ना, कोई अपने पास आ गया तो 2 तरह के श्रोता होते हैं। उनने कहा साहब कुछ कर्म, अपने क्या है कर्म भरम के बारे में, अरे नहीं नहीं साहब थोड़ा सा समझो ना, कुछ नहीं होता कर्म भरम, तुम तो ये अपना आत्मकल्याण पर दृष्टि दो। तो 2 बातें निकल के आती है, या तो वो पंडित जी स्वच्छंदी हो गए हैं, उनको तो कुछ है ही नहीं समझ में ना, या साहब जो है हम तो कर्म व्यवहार से समझ रहे थे। कैसे समझ रहे थे? व्यवहार के लिए। व्यवहार के लिए तुमने कम जीवन बर्बाद किया जो अब कर रहे हो। अरे व्यवहार के लिए तो इतना जीवन बर्बाद कर दिया, अब तो परमार्थ को पकड़ो भैया। अभी भी तुम इसी चक्कर में लगे रहोगे हैं, वे पंडित जी क्या सोचेंगे फलाना। कम से कम धर्म क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए, मेरा बस चले तो मैं घोषणा करवा दूं, इस धर्म क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां आदमी को पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए, जहां वो एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। धर्म क्षेत्र, समझ में आया क्या कहा मैंने?
धर्म क्षेत्र में पति पत्नी मंदिर भले ही जाए तो रास्ते के लिए गाड़ी है, जरूरत है, लेकिन मंदिर में घुसते ही ना तू मेरी पत्नी ना मैं तेरा पति, मुझे अब कोई मतलब नहीं। तुझे जो पूजा देखा है वो कर, मुझे जो करना है वो मुझे करना है। समझ में आ रहा ना? ये हम बंधन, समाज के बंधन मंदिर में भी लेके जाते हैं। अब पंडित जी का वचन नहीं सुनना पड़ेगा, हमारा मन आज चिंतन करने का हो रहा है, लेकिन अब हम स्वाध्याय सुन रहे हैं। समझ ना मेरी बात? धार्मिक स्वतंत्रता की कितनी आवश्यकता है। हमारा मन आज कुछ और करने का हो रहा है, मंदिर में कुछ और हो रहा है, हमें वही करना पड़ेगा, वरना तुम्हें धार्मिक समझा जाएगा। जबकि गहराई से ऐसा होना चाहिए कि मंदिर में पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए। धर्म क्षेत्र में आपको किसी की कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, कोई किसी का ना माप है, ना बहन है, ना भाई है, ना कुछ नहीं है। सब जीव अपना अपने जिसको जहाँ रुचि अपना किसान ऐसे में अनुशासन बिगड़ जाएगा। ये अनुशासन ही तो धर्म को बर्बाद कर देता है। अनुशासन माने क्या? अनुशासन माने बंधन, बंधन माने अनुशासन माने क्या? कि दूसरे के हिसाब से चलना। अनुशासन माने क्या होता है विवेक जी? अनुशासन हमारा बेटा अनुशासन में होना चाहिए। अनुशासन माने बाप की सुनना चाहिए तो अनुशासन में हो, और अगर हमारी नहीं सुनोगे तो बेकार हो। ऐसे ही साहब अनुशासन मंदिर में गया तो अनुशासन क्या है कि पंडित जी जैसा चाहते हैं, ट्रस्टी जैसा चाहते तुम वैसे चलो तो अनुशासन में हो। अगर वो नीचे प्रवचन चल रहा है तुम ऊपर अपना स्वाध्याय अलग से करना। अरे ये बड़े धार्मिक हो रहे हैं आजकल, ये अपने कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। टोंटवाई चालू हो जाती है? ये कुछ ज्यादा ही आत्मा में डूब रहे जी है। हम जानते हैं महाभ्रष्ट है ये। हमारी हमारी सोचो सामाजिक स्थिति है, और हम अपने आप को मुमुक्षु कहते हैं। हम मंदिर में मखौल बनाते हैं, दूसरे का मजाक बनाते हैं, क्या करते हैं? हम कौन सी धार्मिकता के गीत गा रहे हैं कि साहब नहीं नहीं साहब है? कोई अपना चिंतन कर रहा है, कोई अपना बेटा बेचारा कोई करना भी चाहे तो उसका मजाक बनाते हैं लोग, हैं? ख्याल में है कि नहीं? अरे वो कुछ अपनी ज्यादा ही रामायण चलती है, वे अपनी अलग बैठ के पूजा करती है। अब भैया उसका समूह में मन नहीं लगता हो और वो अपनी अलग बैठ के करता हो तो कोई दिक्कत है तुम्हें? लेकिन नहीं, सबको ऐसा लगता है कि सब, कह दूं मैं, सबको ऐसा लगता है कि जो कुछ अलग से कर रहा है तो स्पेशल नहीं हो जाए। भीड़ का सब आपको भीड़ का अंग बनाना चाहते हैं। सब चाहते हैं आप भीड़ में रहो। आप जहाँ भीड़ से थोड़े से अलग हुए तो आपके दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते कि नहीं हो जाते? बोलो हैं? मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए दिनेश जी। मेरे इतने लोग निंदक बन गए, इतने लोग निंदक बन गए जो मेरे कभी प्रशंसक थे। अब मैं उनसे कभी कभी गहराई से मिलता हूँ, जबकि कोई हमारी बातचीत नहीं हुई, कोई हमारी कोई कुछ हुआ ही नहीं। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया हमसे आपको इतनी तकलीफ क्या हुई? हमारी कोई आपकी बात नहीं हुई, कुछ बात, तो वे मुंह पे बोलते नहीं 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 कुछ बात नहीं, कोई अरे नहीं नहीं कोई बात बढ़िया, सब बढ़िया। और पीठ पीछे क्या सुनने को मिलता है कि आजकल वो अलग अलग रहता है, अपने आप क्या समझता है। अरे भैया मैं कुछ समझता कहाँ हूँ? मुझे अपना धर्म समझ में आ गया कि भैया समूह में कुछ नहीं होना है, तुम्हारे सामूहिक में बैठ के कुछ मिलता जुलता नहीं है, और फालतू की रामायण सुनो, सरदर्दी करो। इससे चलिए अब लेकिन लोग एक तरफ तो कहते हैं ओ धन्य मुनिराज हमारे, बढ़िया बढ़िया स्तुति गाते है ना। जंगल में मंगल मुनिराज हो, तत्व विचार ये करे वो करे। और कोई भी बेचारा हमारी भीड़ में अलग तत्व विचार करने लगे तो उसको पता नहीं क्या क्या स्थिति बनती है। तो धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? देखो भाई, हम रिश्तेदारों में परतंत्र हैं, हम समाज में परतंत्र हैं, व्यापार में परतंत्र हैं, ग्राहक से बंधे हुए हैं, समाज में समाज के लोगों से बंधे हुए हैं, घर गृहस्थी में पत्नी से, बच्चों से, भाई से, बहन से, जीजा से, फूफा से, पता नहीं किस किस से बंधे हुए हैं। कम से कम मंदिर में तो आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन मंदिर में पंडित पकड़ लेते हैं, महाराज पकड़ लेते हैं, ट्रस्टी पकड़ लेते हैं, कार्यकारिणी वाले पकड़ लेते हैं। बहुत दिनों बाद दिखे 1100 रुपये लाओ दो, है? क्या करे बेचारा इस संसारी जीव को। इसलिए भैया आत्म कल्याण करने के लिए अपने घर से अच्छी जगह कोई नहीं है। समझ गए ना? और तीर्थ भी बहुत अच्छी जगह है। कौन सी तीर्थ में कौन सी जगह जाना चाहिए? जहां तुम्हें कोई नहीं पहचानता हो। मैं तो कहता हूँ उस मंदिर में दर्शन करने जाया करो जिसमें तुम्हें कोई नहीं जानता हो। तुम उस मंदिर में इतने बढ़िया दर्शन करोगे, तुम इतना आनंद आएगा, निर्विकल्प रहोगे। और जिस मंदिर में तुम्हें सब जानते होंगे वहां कसाय बनेगी, वहां विकल्प बनेंगे, वहां आपसदारी में इधर की उधर उधर की इधर।
सब विकल्प ही विकल्प। समझ में आएगी नहीं आया? अब लेकिन हम भी बड़े परेशान हैं। हमें लगता है अगर हम इस मंदिर में नहीं जाएंगे तो भाई पहचान खो जाएगी। धार्मिक क्षेत्र हमने काय के लिए बना दिए हैं? पहचान के लिए। अपनी पहचान बना के रखनी है तो मंदिर की कार्यकारिणी से जुड़े रहो, उस मंदिर में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट करते रहो, तो तुम कहलाओगे। हमने कहा था ना, जीव को समझ नहीं आ रहा कि जीव का अभिप्राय क्या चल रहा है। उसको पता ही नहीं है कि मैं इसी मंदिर में क्यों जाता हूँ। उसको वो कहता है हमारा मंदिर है, हमारा। ये हमारा हमारा कुछ नहीं है। यहाँ तुम अपनी कसाय के पोषण के लिए जाते हो, यहाँ तुम्हें कोई पहचान मिलती है। अब ये सब बातें मैं कह रहा हूँ कैसा विचार करो, लग रहा होगा भाई मेरे कई लोग सुन के कहते हैं ये पागल हो चुका है। अरे भाई मैं बता रहा हूँ गहराई से, अपने अपने अभिप्राय को चेक करो तो समझ में आएगा कि भैया अंदर धार्मिकता नहीं है, पाखंड चल रहा है, कसाएं चल रही हैं। धार्मिकता तो मौन होने में है, ख्याल में धार्मिकता तो अपने स्वरूप में जानने में है। धार्मिक व्यक्ति तो एकांतवादी होता है, घबराना नहीं। कौन सा वादी होता है? एकांतवादी। समझे? गुरुदेव कहते थे बहुत अच्छा, अनेकांतवादी का ये मतलब नहीं होता कि वो सभी के पीछे पड़ा रहे। अनेकांतवादी का मतलब ये होता है अनेकांत स्वरूप को समझ के तो एकांत स्वरूप का आश्रय लेता है। समझा किसको? अनेकांत स्वरूप को। कैसा समझा? कि पर्याय का स्वरूप भी समझा, द्रव्य का स्वरूप भी समझा, समझना गहराई से, शरीर का स्वरूप समझा, कर्म का स्वरूप समझा, पुण्य का स्वरूप समझा, अजीव का स्वरूप समझा, संबर का स्वरूप समझा, निर्जरा का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप, नय का स्वरूप, प्रमाण का स्वरूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सबका स्वरूप समझा और सबके स्वरूप को स्वीकार भी किया कि हाँ ऐसा स्वरूप है। फिर इसमें आश्रय करने योग्य कौन है? इसमें दृष्टि में लेने योग्य कौन है? कि अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ख्याल में आया? ये एकांत हो गया, बस उसको ग्रहण कर लिया, बाकी को छोड़ दिया, श्रद्धा से हटा दिया। बस यही मैं त्रिकाली ध्रुव आत्म राम हूँ। कि साहब बाकी का क्या हुआ? कि बाकी सब है अपने अपने स्वरूप में है। मोह राग देश है कि नहीं? कि हैं, लेकिन मेरी सत्ता से बाहर है। अंत समझ में आया? क्लियर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्रिया कांड करना चाहिए जीव को कि नहीं करना चाहिए? जीव क्रिया का करता है कि नहीं करता? कि साहब क्रियाएं होती हैं, इसका निषेध नहीं है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। इस पे तो टिकना ही पड़ेगा ना विवेक जी, प्रमोद जी। तुम ऐसा कहोगे कि नहीं क्रियाओं का कर्ता भी जीव है और क्रियाओं का नहीं भी करता जीव है, एक निश्चय ने का कथन है, एक व्यवहार ने का कथन है। तो हम तुमसे प्रश्न पूछेंगे कि बात तो तुमने ठीक कह दी, अब ये बताओ श्रद्धा किसकी करनी चाहिए इन दोनों में से? करने वाले की कि नहीं करने वाले की? बोलो विवेक जी, बताओ किसकी करनी चाहिए, करने वाले की नहीं करने वाले की? नहीं करने वाले की करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने टोडरमल जी साहब खड़े हुए, हमारे सामने कुंद कुंद देव खड़े हुए हैं। सर्वज्ञ देव ने फरमाया एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है। तो ये शरीर अगर जड़ है तो जड़ की क्रिया जीव ने कैसे करी? और अगर शरीर की क्रिया जीव ने करी तो फिर ये शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है, दोनों को एक होना चाहिए। क्योंकि दो द्रव्य होंगे तो उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, और अगर संबंध है तो वे दो द्रव्य नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? अगर कर्ता कर्म का संबंध हो तो यहाँ दो द्रव्य नहीं होने चाहिए, कितने द्रव्य होने चाहिए? फिर एक। समझ में ना? क्योंकि सर्वज्ञ देव ने कहा है कि एक द्रव्य में ही कर्ता कर्म है। समझ में आया? दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म नहीं। अंदर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये शरीर की क्रिया जो है, त्यागू आहार पानी, ख्याल में आया कि नहीं आया? जीव आहार पानी लेता है, अरे बोलो लेता है कि नहीं लेता? त्यागता है, अरे भाई श्रद्धा क्या होनी चाहिए? कि मैं ना त्यागता हूँ ना लेता हूँ, मैं तो जानता हूँ। ख्याल में आएगी नहीं है? तो जल्दी से साहब ऐसे ही तो स्वच्छंदी हो गए लोग। ख्याल में आएगी नहीं है? क्या हो गया? स्वच्छंदी हो गए ना। यहाँ साहब स्वच्छंदी हो गए तो ठीक है, तुम आए, तुमने तो स्वच्छंदी नहीं होने दिया किसी को कि नहीं साहब हमने नहीं दिया, नहीं होने दिया।
हमने तो बहुत बैलेंस का प्रवचन दिया, तो तुम्हारे बैलेंस के प्रवचन में सम्यक दृष्टि हुए कि नहीं हुए? 2 4 6 हैं? नहीं समझ में आया? लोगों को बहुत रहता है ना। हाँ, हम तो बहुत बैलेंस बैलेंस। सुनो, कल परसों के प्रवचन में बोला था ना मैंने कि भैया शुद्धात्मा का उपदेश कार्यकारी है और कोई उपदेश जीव के लिए कार्यकारी नहीं है। नरक से बचा के स्वर्ग भेज देना ये जीव का भला नहीं है, ये जीव का अहित ही है। और जीव भले ही नरक में जाता हो तो चला जाए, लेकिन उसे शुद्धात्मा के संस्कार दे दोगे तो उसका काम हो जाएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा। लेकिन क्रिया कांड के संस्कार दे दिए तो जन्म जन्म में भटकेगा। ख्याल में है कि नहीं? अंदर समझ में आती कि नहीं आती? आज तक कोई भी जीव कहीं पे भी सम्यक दर्शन हुआ है तो अगर उसने पूरब में सच्चा स्वरूप सुना होगा तो ही हुआ होगा। क्रिया कांड के बल पे सम्यक दर्शन नहीं हुआ कि मैं साहब पूरब में मुनि था और मैं ऐसे मूल गुण पालता था इसलिए सम्यक दर्शन हो जाए, नहीं होता। अपने स्वरूप के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है। और मेरा स्वरूप जानने देखने के अलावा कुछ दूसरा नहीं है, ये निर्णय चाहिए। क्या कहा गुरुदेव ने? सच्ची समझ के लिए सर्वप्रथम तो निर्णय में हाँ में आना चाहिए कि साहब मैं ऐसा ही हूँ, यही मेरा स्वरूप है। घबराना नहीं, डरना नहीं। अपने को अशुद्ध मानने से घबराना, शुद्ध मानने से कभी नहीं डरना। शुद्धता के लिए हमेशा राजी रहना। अपना स्वरूप सदा काल शुद्ध है, ये कोई गप नहीं है। अरे भैया, जिनको अनुभव में नहीं आया स्वरूप उनको गप लगती है, और वो कहते भी है तो कहने में वजन नहीं आता। क्यों वजन क्यों नहीं आता? तो उनको खुद ही भरोसा नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पहले खुद को भरोसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है इसलिए बहुत सारे लोग हैं आत्मा को शुद्ध कह रहे हैं, सब समझा रहे हैं, खुद ही भरोसा नहीं। इसलिए बीच बीच में बोलते रहते हैं भैया छल ग्रहण मत कर लेना, उल्टा मत पकड़ लेना, ठीक है, वो व्यवहार छोड़ मत देना, है ना। हम पुण्य को हे कह रहे लेकिन पूरी तरह मत समझ लेना। ये क्या प्रवचन चल रहा है? ख्याल में? अरे भैया, इतना डरा हुआ आदमी है तू, तू खाली पुण्य पे ही प्रवचन करना, तू आत्मा को लेके क्यों आ रहा है? क्योंकि तू घबराता है बार बार। इतना डरा हुआ आदमी कैसे त्रिकाली ध्रुव समझाएगा? त्रिकाली ध्रुव कौन समझा सकता है बोलो? है त्रिकाली ध्रुव समझाने वाला कैसा होना चाहिए? सौगानी जैसा होना चाहिए। क्या कहते थे सौगानी जी? अबे कौन सा परिणाम, किसका परिणाम? परिणाम परिणाम तो परिणाम गया, मैं तो ज्यों का त्यों रह गया। ख्याल में है कि नहीं आया कि साहब ये पुण्य और पाप के बातें मत किया करो। कौन सा पुण्य पाप? कुछ नहीं पुण्य पाप। ऐसी मजबूती चाहिए स्वरूप को सब पे, ऐसा मजबूत कलेजा चाहिए। जो जीव बहुत बैलेंस बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, समाज का, मंदिर का, धर्म का, इसका उसका, समझ लेना बहुत चला जाएगा। भैया ये बैलेंस बनाने का मार्ग नहीं है, इस स्वरूप में डूबने का मार्ग है। क्या कहा मैंने? दोहराओ उसको। ये बैलेंस बनाने का मार्ग नहीं है, ये निश्चय व्यवहार का बैलगाड़ी नहीं चलानी है। उदाहरणों पे मत जाया करो। उदाहरण कैसे होते हैं कि बैलगाड़ी जो है, कैसे उदाहरण होते हैं? 2 4 उदाहरण तो दो यार भैया, हमें तो याद नहीं आते। बैलगाड़ी जो है बिना पहियों के, 2 पहियों के चलती है ना। एक निश्चय का पहिया, एक व्यवहार का पहिया। कितना अच्छा उदाहरण है? उसी मोक्ष मार्ग भी निश्चय और व्यवहार के बिना, बोलो विवेक जी, निश्चय और व्यवहार के बिना नहीं चलता। दिनेश जी, निश्चय और व्यवहार के बिना मोक्ष मार्ग चलता नहीं है। सुनो, मोक्ष मार्ग चलाना किसे है? मैं मोक्ष मार्ग स्वरूप हूँ भाई। ये चलाना बनाने कोई बाहर थोड़ी रास्ता जा रहा है। और सुनो, व्यवहार करने की चीज नहीं है। परमार्थ की शरण लेते हैं तो व्यवहार आता है रास्ते में। ख्याल में है कि नहीं आया? व्यवहार को करना चाहिए कि व्यर्थ के प्रश्न है, व्यर्थ की बात है। व्यवहार होता है, व्यवहार करना थोड़ी पड़ता है। नहीं समझ में आई मेरी बात? अरे भैया, तुमने जिसको अपनी लड़की ब्याह दी, समझ में आई ना मेरी बात? तो भैया वो दामाद बन गया कि नहीं बन गया? कि दामाद बनाने के लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा? अच्छा, उसका भाई भी दामाद बन गया कि नहीं बन गया? उसके पिताजी से भी रिश्तेदारी हो गई कि नहीं हो गई? तो पूरे खानदान से हो गई। तो तुमने क्या किया कि हमने सिर्फ एक ही काम किया? क्या काम किया था तुमने बताना?
क्या काम किया था कि तुमने अपनी लड़की दी थी। श्री गुरु कहते हैं कि साहब मुनिराज बनना पड़ेगा, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति प्रतिमाएं लेनी पड़ेगी। व्यर्थ की बकवास है ये। जब जीव अपने स्वरूप में जाता है तो ये सब चीजें क्रम से होती चली जाती हैं। पकड़ में आई? वहां कुछ करना थोड़ा ही है, अपने स्वरूप में जाना है अपने को। तो उदाहरण तो तुम कुछ भी दो ना, उदाहरण पे तो जा ही मत करो। उदाहरण तो मूर्ख बनाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया दिए जा सकते हैं, और अपन फंस जाते हैं उनमें, चंगुल में। समझ में नहीं? समझ में? अरे भाई, अपने स्वरूप की खबर होनी चाहिए, एक शुद्धात्मा की साधना होनी चाहिए। कोई परद्रव्य के विकल्प, परद्रव्य की चिंताएं, संयोगों की चिंताएं आए भी, ऐसे विकल्प आए बिना नहीं रहते। फिर भी उन्हें उपादेय नहीं जानना चाहिए, उनसे दूसरों का भला मानना नहीं चाहिए। मुझे मंदिर बनवाने का विकल्प आया मंदिर बनवाने का विकल्प, और मनी मन सोचूं मैं, वाह कितना बढ़िया विकल्प आया, वाह देखो तो, हो देव शास्त्र की प्रभावना। सुबह सुबह इतना बढ़िया विकल्प, मंदिर बनवाने का विकल्प। भैया, जिन शासन की निर्दोष प्रभावना, ऐसे ऐसे मिलते ना ये बोलने वाले, है? अरे भैया, मंदिर बनवाने का विकल्प भी उतना ही है जितना घर बनवाने का। अब ये तो लोगों को तकलीफ देता है। अरे साहब, खुद तो कभी एक मंदिर बनवाए नहीं, और ऐसी ही बातें बोलते, ख्याल में है कि नहीं है? अंदर समझ में? सुनो सुनो विवेक जी, मंदिर नहीं बनवाया तुमने एक भी, और मैंने भी नहीं बनवाया। चलो दोनों मिलके बनवाते एक मंदिर, ख्याल में है कि नहीं है? श्री गुरु कहते सुनो, ऐसे भाव आए भी तो उनके प्रति ये पना होना चाहिए, उनमें एकत्व नहीं होना चाहिए, उन भावों में प्रशंसक नहीं होना चाहिए। दूसरे उन भावों की प्रशंसा करें तो करें, लेकिन हमारे अंतरंग में वे सब भाव है दिखने, ये सम्यक दर्शन की पात्रता है। ये लोग पूछते सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है? ये सम्यक दर्शन की पात्रता, जिसे पुण्य किसी भी कीमत पर उपादेय नहीं दिखे, वो सम्यक दर्शन का पात्र है। ख्याल में है कि नहीं है? जिसे जड़ की क्रिया में रंच मात्र भी उपादेय बुद्धि नहीं हो, वो सम्यक दर्शन का पात्र है। बोलो बोलो, खतरनाक है कि नहीं है? जो अपने को भगवान देख सके, अपने को भगवान मान सके, अशुद्धता में शुद्धता का अनुभव कर सके, पर्याय दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि होती है ऐसा विश्वास कर सके, मैं द्रव्य स्वभाव से परिपूर्ण हूं ऐसा निर्णय कर सके, ये सम्यक दर्शन का पात्र है। कोई जंगल में चला जाए, पूजा पाठ करता हो, गुरुओं की सेवा करता हो, इससे सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? तो सुनो, इससे नहीं होता, इसके बीच में इससे भेद ज्ञान करे, स्वरूप का आश्रय ले तो होता है। ख्याल में है कि नहीं? तो चलो पंडित, हमें सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलो जल्दी जल्दी। अब देखो, अब तो प्रश्न ठीक है ना? पूजा करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है? गुरुओं के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? प्रमोद जी, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? प्रमोद जी से पूछो। प्रमोद जी बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? है? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ऐसे ऐसे हिलाओ, ऐसे ऐसे करो, दो में से क्लियर है, नहीं जाना चाहिए। विवेक जी तुम बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एक कह रहे जाना चाहिए। दिनेश जी आप बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अब सुनो, दोनों ही उत्तर गलत है। अरे जाना चाहिए और ना जाना चाहिए, चुनाव करने का अवसर कहाँ है? जीव तो जानने देखने वाला है ना भाई, यही तो भूल जाते हो बार बार। अगर पूजा करने की योग्यता होगी तो होगी, हमें क्या पता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर गुरुओं के पास जाने का योग बनेगा तो जाएंगे। हम इसमें क्या, हमारी कौन सी इसमें इच्छा है कि जाए कि नहीं जाए? ये समझ में है? ये जो चुनाव करने की आदत है, यही तो मिथ्या दर्शन होता है। हमसे कोई प्रश्न पूछे, विवेक जी मुनि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो मुझे क्या कहना? बोलो, हम तुमसे प्रश्न पूछे मुनि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? है? कह रहे भैया क्या बनना चाहिए, कोई बनने की चीज थोड़ी है, वो कोई बनने की चीज थोड़ी है, वो तो होता है। जब मुनि बनने का योग्य काल आएगा, जब अपने स्वरूप का से, वो तो मुनि बने। हमें हमें यानी तुम्हें बनना चाहिए, मेरी कोई यही इच्छा का भाव करना है। समझ में आएगी नहीं? इच्छा का भाव करना है कि नहीं करना?
सिद्ध भगवान बनना कि नहीं बनना, कि भैया बनना होगा तो बनेगा, हमें कोई मतलब नहीं, मैं तो परिपूर्ण हूँ। अंतर समझ में आया? इस परिपूर्णता का इतना भान चाहिए, इतना श्रद्धान चाहिए कि अगर हमारे मुंह से ये भी निकल जाए कि मुझे सिद्ध भगवान बनना है, तो अभी अंदर ये दिखना चाहिए कि ये पर्याय भाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये पर्याय की कमजोरी है, ये पर्यायहीनता, वो जैसे भाव हो रहे हैं, मैं तो परिपूर्ण हूँ। अंतर समझ में आया? सर सम्यक दृष्टि को देखो, मुनिराज है, मुनिराज जब छठवें गुण स्थान में आए तो मुनिराज को समझ लो ऐसा विकल्प आया कि हे प्रभु ऐसा कब हो जब मैं अपनी श्रेणी चढ़ूं। समझ में आया ना? प्रमत्त अप्रमत्त दशा से, अप्रमत्त दशा से साथी से अप्रमत्त दशा से श्रेणी चढ़ूं, उच्चतम श्रेणी ऐसे भाव आया। तो ये भाव मुनिराज को आश्रव भाव दिखता है। कौन सा भाव दिखता है? आश्रव भाव दिखता है, बंध का कारण दिखता है, कसाय दिखती है। अंत समझ, उन्हें ये नहीं लगता कि ये भाव कितना बढ़िया है, ये तो ठीक है, ये ना, ये तो मैं गलत थोड़ी सोच रहा हूँ। वो कहते ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। इसी श्रद्धा के दम पे वो श्रेणी चढ़ जाती है। अगर वो उस भाव को अच्छा मान ले और दूसरों को बताने लगे कि आज सुबह से तो मुझे श्रेणी चढ़ने के भाव आ रहे हैं, तो हो गया मामला गड़बड़। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मुनिराज शुभ भाव को उपादेय नहीं मानते, इसीलिए शुभ भाव का भाव कर पाते हैं। ख्याल में आया? अंतर समझना गहराई से। अगर वे शुभ भाव को उपादेय मानेंगे तो कभी शुद्ध भाव में पहुंचेंगे ही नहीं। ये थोड़ी सी नई व्याख्या निकल गई, आ गई। शुभ भाव से शुद्ध भाव नहीं होता, शुभ भाव के अभाव से शुद्ध भाव होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए शुभ भाव ये है, ऐसी जिसकी श्रद्धा होगी उसे ही शुद्ध भाव होता है। जिनको दया दान पूजा भक्ति संयम व्रत शील संयम आदि में उपादेय बुद्धि है, उन्हें शुद्ध भाव नहीं होता। जिनको ऐसा लगता है कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा तब पात्र बनेंगे, वे स्वयं अपात्र हैं और अन्य जीवों के समझ लो उपदेश में बाधा ही, उनके उपदेश से बाधा ही होनी है। इसलिए भैया देखो, समझो मेरी बात, वक्ता की बहुत जिम्मेदारी है, वक्ता की बहुत जिम्मेदारी है। टोडामल्ली साहब ने बहुत जिम्मेदारी कहा। अरे जिसको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं आता हो, अपने स्वरूप का बल नहीं आता हो, अपने स्वरूप से उसको अंतरंग ज्ञान भगवान आत्मा की आनंद की झलकें नहीं मिलती हो, श्री गुरु कहते हैं अगर इससे विपरीत कोई वक्ता बनता है तो वो हित नहीं करता, अहित ही करता है। ख्याल में है कि नहीं है? तो अब श्रोता क्या करे? वक्ताओं को तो अपन पकड़ नहीं सकते, वक्ताओं को कैसे पकड़ सकते? वक्ता तो कोई बन जाता है भैया। ये तो श्रोता का कर्तव्य है कि जो शुद्धात्मा की हिलोरें ले रहा हो, किसकी हिलोर ले रहा हो? शुद्धात्मा में डुबकी लगाता हो, शुद्धात्मा के आनंद में झूलता हो, उसके स्वाध्याय में बैठो भैया। और जो इधर उधर की बातें दे दे के जो अपना उपयोग ही में बिल्कुल व्यर्थ की और भर दे बातें, श्री गुरु कहते हैं कुगुरु से बचने का उपदेश क्यों दिया हमने? आपको पता है कुगुरु से बचने का उपदेश क्यों दिया आपने? बताओ। अब देखो कितनी गहरी बात कह रहा हूँ एक मिनट में। अपने यहाँ जो कुगुरु कुशास्त्र कुदेव का निषेध किया ना, वो बहुत बड़े लेवल पे किया। ऐसा कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मानने वाला निश्चित निश्चित ही नरक जाता है, ऐसा तक बोला, निगोद जाता है। तो आपने सोचा कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का इसने निषेध क्यों किया? क्या कारण है? कि सुनो, कुगुरु के पास जाएगा और इसकी श्रद्धा कमजोर है, अभी स्वरूप इसको पूरी तरह परिचय में नहीं आया, और वो उसको अगर गलत दिशा रखा देगा, उसको गलत स्वरूप समझा देगा, तो उसके कई भाव की स्थिति खराब होगी। समझ में आया? इसलिए गुरुओं ने कहा कि नहीं बिल्कुल भैया ध्यान रखो। कुशास्त्र से क्यों रखा? कि भैया कुशास्त्र में उल्टी बातें लिखी हुई हैं और उनको पढ़ने में भटक गया तो काम खराब हो जाएगा। समझ में? और कुदेव को क्यों रखा? कि जो कुदेव के निमित्त से वहां पहुंचेगा जहां कुशास्त्र कुगुरु मिलेंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुदेव तो बनेगा निमित्त, कुदेव तो कुछ बोलेगा नहीं, वो तो चाहे इसकी मूर्ति चाहे उसकी मूर्ति, उसके निमित्त से वहां जो मानने वाले हैं उनके समागम से अन्य छल ग्रहण ना करे। तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसे ही तुम्हें
इस भाव में ये निर्णय करना है कि मुझे ना सामाजिक व्यवस्था समझनी है ज्यादा, ना मुझे संयोगिक, ना धार्मिक, ना कुछ, ये सब मैंने बहुत समझ ली। और मुझे कोई इस बात की भी फिक्र नहीं है कि साहब ये स्वच्छंदपना, ये स्वच्छंदी वक्षंदी होने से उन्हें डरना चाहिए जिन्हें आत्मा का प्रेम नहीं है। क्या कहा मैंने? जिन्हें आत्मा का प्रेम नहीं है। तुम बिल्कुल, अगर तुम्हें आत्मा से सच्चा प्रेम है तो तुम्हें बिल्कुल किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे पास है, दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात सुनो, और अगर तुम्हें आत्मा से प्रेम नहीं है, तुम्हें अंदर से दिखता है और सारी दुनिया तुम्हें धार्मिकता का सर्टिफिकेट देती है, सारी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करती है, तो भी तुम्हें नरक निगोद जाने से कोई नहीं बचा सकता। अंतर समझ में आया? क्लियर बात समझ में आई कि मुझे आत्मा से सच्चा प्रेम है और दुनिया वाले मुझे पापी कहते हैं, तो भी मैं सिद्ध भगवान की श्रेणी में शामिल हो गया। समझ ना मेरी बात? और दूसरे लोग, मुझे आत्मा से प्रेम नहीं है, मुझे क्रिया कांड से प्रेम है, मुझे पुण्य से प्रेम है, मुझे समाज से प्रेम है, मुझे मंदिर बनाने में प्रेम है, तो श्री गुरु कहते हैं कि ये प्रेम तुझे भले ही धार्मिकता का सर्टिफिकेट तो दिलवा देगा, लेकिन तुझे संसार से कोई नहीं बचा सकता, चार गति की भ्रमणा से कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए भैया, चार गति की भ्रमणा से अगर बचना है तो संसारियों को धार्मिक, संसारी तुम्हें धार्मिक समझे, तुम इसमें मत ताकत लगाओ, तुम्हारे अंदर धार्मिकता प्रकट हो, तुम इसमें ताकत लगाओ। अभी का समय हो गया। सहजानंदी